तरीके के सवाल जब आपके पास आ जाते हैं, जब आपके पास कुछ इस तरीके की लिमिट दे रखी होती है -a2 + a f(x) dx, इस तरीके के लिमिट्स आ जाते हैं तो आपको जो f(x) की जगह पे क्या करना होता है, केवल x को हमें करना है रिप्लेस -x से। और अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो -f(x) आ जाती है तो ओवरऑल वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ऐसा होता है। तो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस जिन्होंने भी देखी होगी उसमें मैंने बताया है कि ये sin x का एक तो पावर 7 है यानी ऑड है। तो ये वहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, बस आपको पावर देखनी है कि ये ऑड है और इसको देखते ही आपको 0 आंसर टिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। ये केवल और केवल डाइवर्ट करने के लिए होते हैं। देखो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, यहाँ पे भी पावर कितनी है, ऑड है और 0 से 2 पाई है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस होते हैं, 0 से 2a f(x) dx। इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब आप x की जगह पे आप क्या कर दोगे, f(2a - x) और इसकी वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है, यानी -f(x) मिलता है, तो आप वैल्यू को लिखते हो 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आ जाओ, ये फॉर्मूला लगा कि किस तरीके से आप करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई cos टू द पावर 5x। अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ तो आप देखो ज़रा, ये वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx। क्योंकि अगर आपके पास माइनस में f(x) नहीं आता है तो इसका आधा करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो कुछ ये सामने आपके लिखी हुई है। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये 0 है और ये पाई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये हो जाएगा 0 to पाई cos x की जगह पे पाई -x dx। और पाई -x यानी पाई माइनस, ये कॉस का घर नहीं होता है इसलिए ये निगेटिव वैल्यू देगा, ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आपसे ये केवल 2 स्टेप मांगा हुआ है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक ट्रिक समझाया था क्या, कि ऑड पावर देख लेना। बस यहाँ पे पावर ऑड है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। फिर आते हैं इस वाले सवाल पे, 0 से π/2 दे रखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, f(a - x) यानी f(x) की जगह पे आपको क्या करना है, ये आप कुछ इस तरीके से दी हुई है वैल्यू f(x) dx। तो आपको x की जगह पे क्या करना है, f(a - x) रखना है। ओके, और वैल्यू अगर आपको f(x) मिलती है तो डबल कर देना और ये वाली वैल्यू आप आधी कर देना। अगर आपको a - x रखने पर -f(x) मिलता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, तो 0 से π/2 साइन आपको मैं केवल दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँगा कि मैंने 0 क्यों लिखा है इसको। देखो साइन π/2 -x माइनस कॉस π/2 -x
अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। पाई बाई 2 माइनस एक्स का मतलब हो गया कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देख सकते हो कि ये और ये दोनों सेम है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का उल्टा ही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनेगा अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स बनेगा। तो यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 0, जैसा कि आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ फॉर्मूले। आपको मैंने 3 फॉर्मूले समझा दिए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको होमवर्क करना है तो आप इस सवाल को करिएगा, इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।